एंड दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको तक जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 5 जनवरी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के 5 क्वेश्चंस। इस एग्जाम में आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, सबसे पहले पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्वेटिक वीड्स आर फास्ट ग्रोइंग वीड्स विच कैन अटेन वेरी हाई प्रोडक्टिविटीज व्हेन कल्टिवेटेड ऑन न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट वाटर सच एज डोमेस्टिक सीवेज। स्टेटमेंट सेकंड में लिखा हुआ है वाटर हाइसिंथ सेल्विना एंड डकवीड आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक वीड्स। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर लेते हैं। कथन 1 में लिखा हुआ है जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाले घास पात हैं जो बहुत ज्यादा उत्पादकता प्राप्त करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं जब इसके पोषक तत्व से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मलनल पर उगाए जाए। कथन सेकंड में लिखा हुआ है वाटर हाइसिंथ सेल्विना और डकवीड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि खरपतवार आखिर होता क्या है। खरपतवार को इंग्लिश में कहते हैं वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन ए प्लेस विदाउट ग्रोइंग। खरपतवार या वीड्स वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगाते हैं, मतलब ये वो प्लांट हैं जो खेत में आपकी इच्छा के बिना उगाते हैं। इस खरपतवार की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे गेहूं की फसल में हरे नीले कलर के फूल उगाते हैं। ये हरे नीले कलर के फूल खरपतवार हैं जो गेहूं की फसल को ठीक ढंग से उगने नहीं देते हैं। इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब इसके बाद जानेंगे एक्वेटिक वीड्स जो जलीय खरपतवार है आखिर होता क्या है। जो खरपतवार है उसके अनेक टाइप्स होते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से हम करेंगे एक्वेटिक वीड्स जलीय खरपतवार। एक्वेटिक वीड्स ग्रो मोस्ट इन न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट वाटर। जलीय खरपतवार रुके हुए गंदे जल में सबसे अधिक पैदा होता है। एक्वेटिक वाटर ड्रोस ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर ड्यू टू विच फिश डाई इन वाटर एंड इट इज फास्ट स्प्रेडिंग वीड्स। जलीय खरपतवार जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। जल से ऑक्सीजन को खींच लेने के कारण जल में जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। यह बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। Aquatic weeds are also responsible for biodiversity loss which destroys many aquatic species due its presence। जलीय खरपतवार जैव विविधता ह्रास मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस का भी जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, जो अनेक जलीय प्रजातियों को अपनी उपस्थिति के कारण नष्ट कर देता है। आपको पता है जो एक्वेटिक वीड्स होता है वो वाटर में से ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिससे जल में जो मछलियां होती हैं और बाकी जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। अब इसके बाद हम जानेंगे जो एक्वेटिक वीड्स है जलीय खरपतवार है उसके उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल इसका वाटर हाइसिंथ जिसे जलकुंभी कहते हैं, वाटर मिलफॉयल्स, रिबन वीड्स, डक वीड्स, एलजी एलजी जिसे शैवाल कहते हैं, सेल्विना, ये आपके एक्वेटिक वीड्स के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। स्टेटमेंट फर्स्ट को दोबारा से रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्वेटिक वीड्स आर फास्ट ग्रोइंग वीड्स विच कैन अटेन वेरी हाई प्रोडक्टिविटीज व्हेन कल्टिवेटेड ऑन न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट वाटर सच एज डोमेस्टिक सीवेज, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो जलीय खरपतवार होता है वो रुके हुए गंदे जल में सबसे अधिक बढ़ता है, पैदा होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड को रीड कर लेते हैं। वाटर हाइसिंथ सेल्विना एंड डकवीड आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक वीड्स। जो वाटर हाइसिंथ है, सेल्विना है और डकवीड है, ये आपके एक्वेटिक वीड्स के एग्जांपल हैं। ये हम देख चुके हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आपके दोनों करेक्ट हैं। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब दोस्तों इसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दिए हुए हैं, जैसे मरकरी है, पीसीबी है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। और जो लिस्ट सेकंड है उसमें आपकी लर्निंग इलस्ट्रेशन दी हुई है,
जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फैकल्टी रिलेशनशिप, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। तो सबसे पहले जानेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं। मरकरी इज इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिंबल होता है इसका Hg, एटॉमिक नंबर 80। मरकरी एक नरम धातु होती है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड फॉर्म में होती है और इसका जो सिंबल होता है उसे Hg से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 80 है। अब देखो इसके बाद हम जानेंगे कि जो मरकरी है, जो पारा है, उसका यूज कहाँ होता है। थर्मामीटर में इसका यूज होता है। LCD, ट्यूब, मॉनिटर स्क्रीन, इसमें मरकरी का यूज होता है। मेडिसिन में यूज होता है। डेंटल फिलिंग में यूज होता है। पेंट्स है, बैटरी है, तो इन सभी में आपका मरकरी का यूज होता है, पारे का यूज होता है। अब इसके बाद जानेंगे PCB। PC को बोलते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। जो PCB है आर ए ग्रुप ऑफ मेमेड केमिकल्स। PCB मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है। दे आर ऑयली लिक्विड्स और सॉलिड्स क्लियर टू येलो इन कलर विद नो स्मेल और टेस्ट। PCB ऑयली, लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में होता है और PCB का कलर येलो होता है। PCB में ना तो कोई गंध होती है और ना ही इसका कोई स्वाद होता है। PCB आर वेरी स्टेबल मिक्सचर्स दैट आर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। PCB बहुत ज़्यादा स्थिर मिश्रण होते हैं जो अत्यधिक तापमान और दबाव के प्रतिरोधी होते हैं। PCBs were used widely in electrical equipment like capacitors and transformers. कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों में PCB का व्यापक रूप से यूज किया जाता है। 1929 में PCB को मैन्युफैक्चर किया गया और 1979 में इसको बैन कर दिया गया क्योंकि यह केमिकल इंसान और इन्वायरमेंट दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। अब दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे BFR के बारे में, जिसे कहते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। BFR आर मिक्सचर्स ऑफ मैन मेड केमिकल्स दैट आर एडेड टू ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूज टू मेक देम सेल फ्लेमेबल। जो BFR है मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया केमिकल का मिक्सचर है। BFR बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कम ज्वलनशील बनाने के लिए इसमें तरह तरह के प्रोडक्ट को यूज किया जाता है ताकि इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो। BFR आर यूज्ड कॉमनली इन प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो BFR है उसका यूज होता है प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके बाद दोस्तों हम PVC के बारे में जानेंगे, जिसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो PVC है, PVC इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉलीमर इन द वर्ल्ड। PVC दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीमर में से एक है। ड्यू टू इट्स वर्सेटाइल नेचर PVC इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल केबल फॉर इंसुलेशन। इसके वर्सेटाइल नेचर के कारण PVC का यूज इंसुलेशन के लिए इलेक्ट्रिक केबल बनाने में किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका मरकरी। अब देखो मरकरी किसके साथ मैच होगा, ये होगा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर के साथ, क्योंकि मरकरी का यूज फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर में होता है। तो एक आपका थर्ड हो गया। उसी टाइप से आपका दूसरा है PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर में। तो बी का आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो बी का आपका फोर्थ हो जाएगा। इसी टाइप से ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट है उसका यूज होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने में। तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। डी आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूज होता है इंसुलेशन में। जब हम केबल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसके इंसुलेशन में इसका यूज करते हैं। तो डी का आपका सेकंड हो गया। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। दोस्तों इसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इंडिया शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अप्रोक्सीमेटली। हिंदी में क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भारत का हिस्सा लगभग है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लेते हैं। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, आपको पता है किसी भी देश में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए 5 रास्ते होते हैं। या तो वो एनर्जी जनरेट होगी कोल से, या फिर गैस से, या विंड पावर से, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर न्यूक्लियर पावर से। तो ये 5 रास्ते हैं जिससे कोई भी देश इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है।
यदि 2022 की बात करें तो कोल, गैस, विंड पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में न्यूक्लियर पावर 5वां सबसे बड़ा सोर्स है। एटम में यूरेनियम 235 मिक्स करके न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। यदि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 441 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिसमें से भारत में कितने 7 हैं। इंडिया में न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो वर्ल्ड की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि न्यूक्लियर पावर से जनरेट हो रही है, उसका 3.11% है। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया था कि इंडिया शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो इंडिया का परसेंटेज कितना है उसमें, तो इंडिया का परसेंटेज आपका 3.11% है। तो अप्रॉक्सीमेटली बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों इसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का 4th क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन में क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके हजारडियस सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपके मेजर सोर्सेज दिए हुए हैं। तो ए है आपका लेड। अब लेड का मेजर सोर्सेज है क्या, लेड का मेजर सोर्सेज है पेंट। पेंट में लेड का यूज होता है, तो एक आपका 3rd हो जाएगा। अब बी को देख लेते हैं, पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। जो पीसीबी होता है, पीसीबी का यूज होता है कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों को बनाने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में इसका यूज होता है, तो पीसीबी का आपका 1st हो जाएगा, तो बी का आपका 1st हो गया। नेक्स्ट आपका बेंजीन है और बेंजीन का मेजर सोर्स होता है गैसोलीन, तो सी का आपका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विनाइल क्लोराइड। अब देखो विनाइल क्लोराइड पॉलीमर से बिलोंग करता है, यह पीसीबी का एक पार्ट है और पीसीबी का यूज होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, तो डी का आपका 2nd हो जाएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस, तो डी का आपका 2nd हो गया। तो स्टेप से आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब ISA। कौन सी बातें सही हैं सोलर अलायंस के बारे में। तो यहाँ कुछ आपके पॉइंट दिए हुए हैं, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के बारे में निम्न में से कौन कौन से सत्य हैं। यहाँ आपके 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंटों में से कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यदि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए, ISA की बात की जाए, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है, मतलब इंडिया में है। 2016 में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनका नाम था फ्रैंकोइस हॉलैंड। उन्होंने मिलकर क्या किया, इस हेडक्वार्टर को गुरुग्राम में स्टैब्लिश कर दिया। जो ए पॉइंट है वो बिल्कुल गलत होगा। अब बी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया। यह भारत एवं फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि 2016 में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, उन दोनों ने मिलकर ISA का जो हेडक्वार्टर था उसे गुरुग्राम में स्टैब्लिश किया था। तो ये दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है, फ्रेंच और इंडिया का। तो बी पॉइंट आपका राइट होगा। इसके बाद सी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। भाग लेने वाले अधिकतर देश दक्षिणी गोलार्ध में है। यह बात बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में उन देशों को शामिल किया गया था जहां सूरज की रोशनी भरपूर होती है, ना कि साउथर्न हेमिस्फीयर पर बसे हुए कंट्रीज को। तो जो सी पॉइंट है ये बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद डी पॉइंट को रीड कर लेते हैं। देर आर 102 सिग्नेचरी कंट्रीज। हस्ताक्षरकर्ता देश 102 हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ISA की जो मेंबर कंट्री हैं वो आपकी 102 हैं, तो डी पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद ई पॉइंट को रीड कर लेते हैं। मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट्स इन दिस। अधिकतर सूर्य की रोशनी से दीप्त देश इसमें भागीदार है। बिल्कुल सही बात है। जाहिर सी बात है, जब सोलर अलायंस की बात हो रही है तो सूरज की रोशनी से भरपूर देश इसमें शामिल होंगे। तो आपका कौन कौन सा पॉइंट ठीक है? एक तो आपका बी पॉइंट ठीक है, इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया। एक आपका डी पॉइंट ठीक है, देर आर 102 सिग्नेटरी कंट्रीज।
एक आपका ई पॉइंट ठीक है, मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट इन दिस। इस टाइप से आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।